हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में। ये टॉपिक ऑफिस मैनेजमेंट से निकल कर आता है। सीयूईटी, पीजी, एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और जहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है। लास्ट में मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, इस टॉपिक से ही रिलेटेड दूंगा, सो दैट तुम्हें ये क्लैरिटी मिल जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो फ्रूटफुल कहीं ना कहीं हो रहा है। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, सो दैट उन्हें भी पता चल पाए कि इस चैनल पे सीयूईटी पीजी से रिलेटेड सारे कंटेंट्स अपलोड होते हैं। बताना चाहूंगा, एमकॉम के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, जो वो जाकर एग्जाम टाइम ऐप पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इंटीग्रेट किए गए हैं, लाइक लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस एंड व्हाट्सएप ग्रुप। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये तुम्हें अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो जाओ, एग्जाम टाइम ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके डाउनलोड करो एग्जाम टाइम ऐप और वहां पे तुम्हें ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं और व्हाट्सएप चैनल का भी, जिसे कि तुम ज्वाइन कर सकते हो अपने क्लास अपडेट्स, डीपीपी, पोल्स, क्विज और तुम्हारे कोई डाउट्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी। साथ ही साथ एग्जाम टाइम ऐप पे मैंने डीपीपीज भी अवेलेबल करवा दिया है, जहां पे तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के, यहाँ पे भले ही 45 लिखा हुआ है, 45 प्लस है, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के डेली डीपीपीज अपलोड होते हैं। लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर तुम कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डीपीपी नंबर 1 अपलोड होगा और सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का डीपीपी नंबर 2 अपलोड होगा। टोटल एक सब्जेक्ट से टोटल 50 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर तुम्हें बेसिक्स, एजर्शन रीजन, मैच लिस्ट, न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट बेस्ड एंड क्रोनोलॉजी, ये जितने भी टाइप के देख रहे हो, हर एक चैप्टर से जितने तुम्हारे सिलेबस है, सिलेबस के हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस मैंने उसमें इंटीग्रेट किए हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस। तो अगर तुम उतना भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो सफिशियंट है तुम्हारे लिए। तो जाके तुम एग्जाम टाइम ऐप पे तुम्हें ये डीपीपीज भी देखने को मिल जाएंगी, तुम वहां से इसे स्टार्ट कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले आता है ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि हमें अक्सर करते हैं लाइक फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, मिंत्रा से और भी ऑनलाइन साइट से। लेकिन जब बात आती है ई कॉमर्स की, तो क्या सिर्फ उसमें हम लोग शॉपिंग की ही बात करते हैं? द आंसर इज नो। ई कॉमर्स में शॉपिंग के साथ साथ पेमेंट गेटवेज की भी बात होती है, जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं। लाइक अभी के टाइम पे सबसे पॉपुलर पेमेंट गेटवे जो है वो है रेजर पे। तुम चाहे कोई कोर्स परचेज करो, चाहे कहीं पे भी पेमेंट करो, रेजर पे तुम्हें इंटीग्रेटेड देखने को ही मिलता है। रेजर पे क्या इज बेसिकली पेमेंट गेटवे। तो ई कॉमर्स की अगर हम लोग बात करें तो ई कॉमर्स जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका ये मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। जब हम कोई भी गुड्स इंटरनेट के माध्यम से अगर जब हम परचेज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम सेलर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे और उसके बदले हम उसे पैसे देते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, कहते हैं ऐसा। और ये किसके थ्रू हो पाता है? ई कॉमर्स। ओवरऑल जो इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, लाइक डेटा ट्रांसफर होगा, इंटरनेट बैंकिंग होती है इसमें, ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन ऑक्शंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब चीज किससे मिलकर बना होता है? ई कॉमर्स से ही मिलकर बना होता है। तो e-commerce has revolutionized the way of the business operate, providing them with a global reach and allowing a consumers to shop from the comfort of their homes. It offers a convenience, a wide selection of a products and a competitive pricing. अब देखो, बहुत लोग फ्लिपकार्ट बहुत पहले से यूज कर रहे होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन बहुत पहले से। लेकिन तुम जब देखोगे तो कोविड के बाद, कोविड-19 की जब सिचुएशन रही थी, जो लॉकडाउन वगैरह रहा था, उस टाइम के बाद कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली यहाँ पे बूम देखा गया ऑनलाइन शॉपिंग में। लोग घर पे बैठे रहते थे। बहुत लोगों की कंडीशन तो डिफरेंट थी, और जो जिनका कंडीशन नॉर्मल चल रहा था वो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा किए जा रहे थे, प्रोडक्ट्स मंगा रहे थे, अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे थे। तो ई कॉमर्स जो था उस टाइम पे बहुत सारे बिजनेस को ई कॉमर्स ने रिवॉल्यूशनाइज करा। जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, ऑफलाइन बिजनेस करते थे, उनको कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन उसने शिफ्ट करा। क्यों, कब पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ई कॉमर्स का एक बहुत ही ज्यादा रोल है हमारे इकोनॉमी में। तो बात करें अगर ई कॉमर्स की फीचर्स की, तो इसका जो है पहला फीचर है वो है ग्लोबल रीच। ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है टू द वर्ल्ड वाइड मार्केट। अभी हम चाहे तो देश के किसी भी कोने से सामान मंगा सकते हैं। तुमने अगर अली बाबा यूज करा होगा, अली बाबा एक शॉपिंग वेबसाइट हुआ करती थी जो कि चाइना से सामान तुम्हें भारत में पहुंचाती थी। ठीक है, अभी तो शायद पता नहीं मुझे एक्टिव है या नहीं है ये एक्टिव, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसके अलग अलग न्यूज़ेस आए थे। तो इसमें सामान बहुत ही सस्ते मिल जाते थे और अलग अलग वैरायटी के अलग अलग यूनिक सामान मिलते थे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ई कॉमर्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। तो हमें ये क्या कर रहा है? एक ग्लोबल रीच प्रोवाइड कर रहा है। हम दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं और किसी भी कंट्री से सामान मंगा ले रहे हैं।
तो ये कभी भी तब पॉसिबल हो पा रहा है जब हम ई कॉमर्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 24/7 अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं होता है कि जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं वो दिन के सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही एक्टिव होते हैं, लाइक ऑफलाइन मार्केट, या फिर रात के 10 बजे तक है। इसमें कोई भी टाइम कंडीशन नहीं होता है। अगर तुम्हारे रात के 3 बजे नींद खुल रहे हैं और तुम शॉपिंग करना चाह रहे हो तो उठो, मोबाइल खोलो और शॉपिंग कर लो, बस पैसे होने चाहिए। तो अवेलेबिलिटी जो होती है ई कॉमर्स की वो 24 घंटे होती है, सातों दिन होती है। जाहिर सी बात है कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तुम्हें मार्केट नहीं जाना पड़ रहा है, तुम्हारे वो जो बिचौलिया वाले कॉस्ट होते थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। मार्केट जाने में तुम्हारे टाइम कंज्यूम होगा, तुम्हारा एफर्ट्स जाएगा, तो वो सब चीज कम खत्म होता जाएगा। पर्सनलाइजेशन होता है, फिल्टर्स लगाना जानते हो ना कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो इस रेंज से इस रेंज तक ही चाहिए। तो ये क्या है, पर्सनलाइजेशन तुम्हें मिल रहा है। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, यूपीआई हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, डेबिट कार्ड हो जाएगा, नेट बैंकिंग, यहाँ तक कि अब तो इंस्टॉलमेंट बेस्ड पेमेंट्स भी देखने को मिल रहा है उसमें हमारे पेमेंट गेटवेज में। और जो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है वो एफिशिएंट होती है। सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो, उसको प्रॉपर डेटा मिलता जाएगा कि हाँ मेरा ये सामान इतने यूनिट्स निकल चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वॉलेट बेच रहा हूँ ये, तो इस वॉलेट का मेरे पास अभी टोटल 100 यूनिट्स है और इस 100 यूनिट्स में लोगों ने 50 यूनिट ऑलरेडी परचेज कर लिया। अब रिमेनिंग हमारे पास 50 यूनिट के ही स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से होता है ना प्रोडक्शन स्टार्ट करके स्टॉक्स रिफिल कर दूंगा। तो ये एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट हमें किसके माध्यम से हो पाता है, ई कॉमर्स जो सेलर्स होते हैं उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक इंटरफेस मिलता है वहां पे जहां पे देख पाते हैं कि कितने स्टॉक्स उनके बिक गए हैं, कितने स्टॉक्स रिमेनिंग है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। ये सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड फीचर होता है। तो ये टोटल 6 फीचर्स हैं जो कि तुम्हें आने चाहिए, पता होने चाहिए। वैसे पता तो होगा ही, प्रैक्टिकली करते ही हो, बस थ्योरेटिकल पता होना चाहिए। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप ऑफ ई कॉमर्स, जहां पे तुम्हें टोटल 6 टाइप के याद रख लेने। पहला गवर्नमेंट टू, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। फर्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, B2C। दूसरा बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा आ जाएगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। और चौथा आ जाएगा हमारे पास C2B। पांचवा आएगा हमारे पास B2G और लास्ट आएगा हमारा G2C। तो ये टोटल 6 याद रख लेना, यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं यहां पे तुम्हें मैं। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस सामान बेच रही है किसको, कंज्यूमर को। अमेजॉन से तुम शॉपिंग कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से तुम शॉपिंग कर रहे हो। बिजनेस टू बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो होते हैं, लाइक कुछ बड़े होते हैं, होलसेलर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। लाइक मैंने तुम्हें अलीबाबा का एग्जांपल दिया था, वो होलसेल पे प्रोडक्ट्स अगर उससे तुम परचेज करते हो तो वो तुम्हें बल्क में डिस्काउंट भी देता है, बल्क क्वांटिटीज पे। लाइक इंडिया मार्ट हमारे भारत का है, उसमें भी ये फीचर्स अवेलेबल है। तो बिजनेस आपस में भी डील करते हैं और सामान मंगाते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, लाइक OLX, OLX पे तुम सामान लिस्ट करते हो और दूसरा कस्टमर उसे परचेज करता है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसका हो रहा है, कंज्यूमर का दूसरे कंज्यूमर से। फिर आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। तुमने सुना होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं अभी के टाइम पे, वो ऑनलाइन अपना वर्क, फ्रीलांसिंग जिसे हम बोलते हैं, ऑनलाइन अपना वर्क लोड करती हैं और जो भी वहां पे फ्रीलांसर होता है वो उस वर्क को पिक करके उसको कंप्लीट करता है और बिजनेस उसके बदले पैसे देती है। क्या ट्रांजैक्शन, क्या कंज्यूमर कंप्लीट करके दे रहा है काम, किसको, बिजनेस को काम करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर तुम थंबनेल्स बना रहे हो या बहुत सारे पोस्टर्स या किसी भी वेबसाइट का थीम डिजाइन कर रहे हो, तो ये भी एक फ्रीलांसिंग में ही आता है और ये कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर ही फॉल करेगा। नेक्स्ट तुम देखोगे बिजनेस टू गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, रेलवेज के टेंडर्स निकलते हैं, अलग अलग टेंडर्स निकलते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग B2G नाम देते हैं। और लास्ट यहाँ पे आता है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर में क्या होता है, जैसे हम लोग टैक्स फाइल करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमने गवर्नमेंट का सर्विसेज जो इस्तेमाल किए, गवर्नमेंट ने हमें जो इनकम दिया, उसके बदले हम टैक्स फिल करते हैं। तो ये गवर्नमेंट और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, जो कि ऑनलाइन ही किया जाता है। तो इसीलिए ये भी ई कॉमर्स का ही पार्ट है। तो तुमने अभी ये जो टोटल 6 टाइप्स देखे ई कॉमर्स के, B2C, B2B, C2C, C2B, B2G एंड G2C, ये सारे ही ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज एक बार याद रख लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको डिटेल में समझना स्टार्ट करें, B2C, ऐसे तुम्हें आइडिया तो लग गया है कि क्या होगा। एग्जांपल अगर दूं तो तुम समझ जाओगे और एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चंस भी दिखे तो तुम समझ जाओगे। बिजनेस टू
कंज्यूमर की बात करें तो ट्रांजैक्शन जब बिजनेस और इंडिविजुअल कस्टमर के बीच हो तो इसको हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर बोलते हैं, लाइक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट कह लो। फिर उसके बाद जैसे इसमें लार्ज प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल होते हैं, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। बी टू बी में देखोगे तो ट्रांजैक्शन जब बिजनेस के बीच में हो, लाइक इंडिया मार्ट, तुम्हें एग्जांपल दे दिया, बल्क ट्रांजैक्शन हो रहे हो, इकट्ठे क्वांटिटीज तुम मंगा रहे हो। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ओएलएक्स तुम्हारा पीयर टू पीयर इंटरेक्शन होता है, यूजुअली फॉर यूज्ड गुड। ओएलएक्स में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल किया हुआ ही सामान बेचते हैं, ना कि कोई नया सामान लाया बेच दिया तुम। हाँ, रेयर सिचुएशन होता है कि एक दिन बाद हमने बेच दिया, लेकिन फिर भी वो यूज्ड में ही आ जाता है। नेक्स्ट अगर तुम देखोगे कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस क्या कहता है कि इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट बिजनेस को बेच रहे होते हैं, लाइक फ्रीलांसर्स हो गए, अपवर्क हो गए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गए। इसमें तुम रिवर्स ऑक्शन ले सकते हो, डिमांड ड्राइवन प्राइसिंग ले सकते हो। B2G में तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया था, गवर्नमेंट के यहाँ पे टेंडर्स निकलते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन बिजनेस और गवर्नमेंट हाउसेस के बीच में होगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक सेक्टर, डैम बनाना, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना, सरकारी स्कूल बनाना, ठीक है। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ऑनलाइन टैक्स मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, और यूटिलिटी पेमेंट्स होते हैं, ये सरकार और आम जनता के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा होता है इसको हम लोग G2C नाम देते हैं, ठीक है। क्लियर है अभी तक? नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं जहां से अभी तक तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। बेसिकली अगर तुम्हें मैं बताऊं ई कॉमर्स है तो तुम्हारी जो मॉडल्स टाइप्स है ना, उसी से क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन बिजनेस मॉडल्स भी मेंशन है हमारे सिलेबस में, तो हमें उसे भी कवर अप करते हुए चलना होगा। सबसे पहले इसमें आता है ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग के बाद होलसेलिंग एंड वेयर हाउसिंग, तीसरा आता है प्राइवेट लेवलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, चौथा व्हाइट लेवलिंग, पांचवा सब्सक्रिप्शन बेस्ड, और छठा आता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एक एक करके समझते हैं। मॉडर्न मेथड्स के अंदर ये आता है। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, बिजनेस मॉडल जहाँ पे रिटेलर जो है यहाँ पे गुड्स को स्टॉक में नहीं रखता है, बट इंस्टीड ट्रांसफर कस्टमर्स ऑर्डर एंड शिपमेंट डिटेल्स टू आइदर द मैन्युफैक्चरर, अनदर रिटेलर एंड होलसेलर। मतलब ड्रॉप शिपिंग को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जब स्टार्टअप किया कोई, किसी बिजनेस ने स्टार्ट किया, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो खुद से टी शर्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। तुम्हें मान लो एक टी शर्ट चाहिए जिसपे लोगो प्रिंटेड होना चाहिए, तो मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूं, मैं खुद से टी शर्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और कंपनी से मैंने टी शर्ट उठाया, उस पर तुम्हारा लोगो प्रिंट किया और तुम्हें दे दिया। और टी शर्ट मान लो मैंने 200 का खरीदा, लोगो प्रिंटिंग कॉस्ट मेरा 50 का आया या 100 का आया, और मैंने तुम्हें प्रोडक्ट 500 में बेचा, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन रहा है। तो ये ड्रॉप शिपिंग के अंदर ही आता है। रिटेलर यहाँ पे गुड्स खुद के पास, स्टॉक खुद के पास नहीं रखता है, वो क्या करता है, जो कस्टमर्स के ऑर्डर है या तो दूसरे रिटेलर या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के पास ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री रखने की नीड ही नहीं है, तो प्रॉफिट भी जाहिर सी बात है कम ही बनेगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है जो सामने वाला व्यक्ति टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने में 200 रुपए नहीं लगने वाले हैं, वो जाहिर सी बात है वो 100 रुपए में ही मैन्युफैक्चर कर लेगा टी शर्ट, या 150 में ही कर लेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन ऐसे ऐसे कम होता चला जाता है। होलसेलर तुम्हें पता है, वेयर हाउसिंग तुम्हें पता है कि जहां से हम लोग बल्क में क्वांटिटीज परचेज करते हैं, तो ये भी एक ई कॉमर्स का मॉडल ही है। पोटेंशियल प्रॉफिट ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे जो रिटेलर्स होते हैं वो डायरेक्टली जाके होलसेलर से ही कांटेक्ट करते हैं, जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। प्राइवेट लेवलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बिजनेस जो है खुद के ब्रांड यहाँ पे लेवलिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं थर्ड मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। किसी थर्ड मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा लिया, अपना लोगो लगा दिया, तो ये क्या हो गया, प्राइवेट लेवलिंग हो गया। सस्ते लोकल पार्टी से मैन्युफैक्चर करवा के अच्छा ब्रांड का यहाँ पे लोगो लगा दो, प्राइवेट लेवलिंग हो गया। ब्रांड कंट्रोल होता है, प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है। हाँ, कस्टमर का जो यहाँ पे एक ट्रस्ट है धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। तो ये क्योंकि लो क्वालिटी ऑब्वियसली बात है, तुम प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए करोगे, तो ये भी क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस का ही एक मॉडल है। व्हाइट लेबलिंग की अगर बात की जाए तो व्हाइट लेबलिंग तुम समझ सकते हो कि प्रोडक्ट जो है यहाँ पे एक कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो इसकी रीब्रांडिंग होती है ये कोई और कंपनी करती है। अगर तुम्हें मार्केट में इजिली इंटर करना है, अभी बहुत जल्दी करना है, कोई एक वेल ब्रांड एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के प्रोडक्ट्स को तुम्हें सप्लाई करना है, तो उसके लिए तुम व्हाइट लेबलिंग कर सकते हो। यहाँ पे तुमने किसी एक कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, तुम उस पर दूसरे कंपनी का लोगो लगाओ और बेच दो मार्केट में। सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है कि यहाँ पे रेकरिंग फीस होगी, तुम्हें प्रोडक्ट मिलते जाएंगे, तुम पेमेंट करते जाओगे, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो वहाँ का, हॉटस्टार हो गया, अलग ओटीटीज हो गए। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि अगर हम किसी शॉपिंग साइट के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते तो हमें उसके बदले कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। अगर मैं कोई बुक प्रमोट कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, एफिलिएट लिंक डाल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे उसकी कमीशन मिलेगी। अगर एक मैं मोबाइल फोन या एक कुछ भी टेक्नोलॉजिकल या कोई भी प्रोडक्ट किसी शॉपिंग साइट का प्रमोट कर रहा हूं, तो मुझे उसके बदले कमीशन मिलती है। तो ये किसको बोलते हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो कमीशन बेस्ड होता है, ये याद रख लेना।
ई पेमेंट सिस्टम बहुत ही आसान है, तुम्हें सब कुछ पता है इसमें। पहला आता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इसमें सिक्योरिटीज में तुम्हें एसएसएल इंक्रिप्शन देखने को मिल जाते हैं, सीबीवी कोड्स होता है, ओटीपी वेरिफिकेशन, 3 चीज याद रख लेना। इसमें सिक्योरिटी कंसर्न पूछा जा सकता है। डिजिटल वॉलेट्स में तुम्हारा पेपल, गूगल पे, यूपीआई जितने भी आते हैं वो सारे, यूपीआई का तो चलो एक अलग सेक्शन होता है, लेकिन वॉलेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो वॉलेट्स अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी अब बना रही हैं। तो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम ही होता है जहाँ जो कि तुम्हें क्विक ट्रांजेक्शन अलाउ करता है। पेमेंट फेल्योर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं इसमें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखने को मिलता है। नेट बैंकिंग ओटीपी इंक्रिप्शन बेस्ड होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा कस्टमर के बैंक से दूसरे बैंक खाते में। यूपीआई का तो तुम्हें पता ही है, इसका फुल फॉर्म याद रखो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सबसे मोस्ट पॉपुलर इसमें भीम है, फिर फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, ये सारे ही तुम्हारे यूपीआई बेस्ड आते हैं। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन तुमको देखने को मिलता है, साथ ही साथ यूपीआई पिन भी देखने को मिलती है। बस इतना ही होता है, इसमें ओटीपी बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी भी अभी के टाइम पे एज अ पेमेंट गेटवे में इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी को यूज करता है फॉर सिक्योरिटी एंड ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अ सेंट्रल बैंक। एग्जांपल बिटकॉइन और इथेरियम तुम लेके चल सकते हो, और सिक्योरिटी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और एक नया कंसेप्ट जो कि मैंने तुम्हें बहुत बताया था कि बाय नाउ और पे लेटर, जिसको हम लोग BNPL बोलते हैं, खरीदो सामान अभी बाद में पे करो। ये भी तुम्हें अब बहुत सारे पेमेंट शॉपिंग साइट से, लाइक फ्लिपकार्ट तुम्हें पे लेटर ऑप्शन दे रहा है, Amazon तुम्हें पे लेटर ऑप्शन दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए आफ्टर पे और क्लानाना जो होता है, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये चीज याद रख लेना, ये सारे इसके पेमेंट गेटवेज होते हैं। फायदे क्या क्या होंगे? ग्लोबल रीच, लोअर कॉस्ट, कन्वीनियंस रहेगा, पर्सनलाइजेशन। जो ई कॉमर्स के फायदे होते हैं वो पेमेंट गेटवे के ही फायदे होंगे। नेक्स्ट अगर तुम देखोगे अभी के टाइम पे कुछ चैलेंजेस, हमें चैलेंजेस इन द सेंस की लिमिटेशन भी देखने को मिलता है, लाइक सिक्योरिटी कंसर्न। बहुत टाइम तुम ये सुनते हो कि यहाँ पे डेटा ब्रीच हो रहा है, डेटा लीक कर दिया जा रहा है, मिंत्रा का डेटा इतना लीक हो गया, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन जो थे एक टाइम पे उसके भी डेटा लीक हुए थे, हैकिंग के चांसेस होते हैं। दूसरा, कंपटीशन बहुत ज्यादा इस फील्ड में, आए दिन डेली कोई ना कोई एक शॉपिंग साइट बन रही है अभी नेट पे और ग्रो कर रही है। कंपटीशन तो है, लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कि सामान कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा, ये वाला दिक्कत आएगा। कस्टमर का ट्रस्ट यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, और रेगुलेशंस, बहुत सारे लॉज अब बनते जा रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तुम पढ़ोगे यहाँ पे लेटेस्ट वाला, तो उसमें बहुत सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, कंप्लायंसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना। कुछ कंसेप्ट क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इस पीडीएफ में दे दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, और क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा और व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, जो ग्रुप मैंने बना रखा है, तो जाके तुम वहां से इसके आंसर्स देख सकते हो। सो एंड करेंगे अपने आज के क्लास को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।